नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको सार्वजनिक जीवन में मर्यादा से रहने का सुझाव देने आया हूं। जिस प्रकार किसी को मनचाही स्पीड में गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि रोड सार्वजनिक है, सबका है। ठीक उसी प्रकार किसी भी लड़की को मनचाही अर्धनग्नता युक्त वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जीवन सार्वजनिक है। एकांत रोड में स्पीड चलाओ, एकांत जगह में अर्धनग्न रहो, मगर सार्वजनिक जीवन में नियम मानने पड़ते हैं। भोजन जब स्वयं के पेट में जा रहा हो तो केवल स्वयं की रुचि अनुसार बनेगा, लेकिन जब वो भोजन परिवार खाएगा तो सबकी रुचि व मान्यता देखनी पड़ेगी। लड़कियों का अर्धनग्न वस्त्र पहनने का मुद्दा उठाना ही उतना जरूरी है जितना लड़कों को शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुद्दा उठाना जरूरी है। दोनों में एक्सीडेंट होगा ही। अपनी इच्छा केवल घर की चारदीवारी में उचित है। घर के अंदर आप अपनी इच्छा की पूर्ति करें, जैसे कपड़े पहनने हैं पहने, घर पे रहें। तब घर से बाहर सार्वजनिक जीवन में कदम रखते ही सामाजिक मर्यादा, लड़का हो या लड़की, उसे रखनी ही होगी। घूंघट और बुर्का जितना गलत है ना, उतना ही गलत अर्धनग्नता युक्त वस्त्र है। बड़ी उम्र की लड़कियों का बच्चों सी फटी निक्कर पहनकर, छोटी टॉप पहनकर फैशन के नाम पर घूमना भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। जीवन भी गिटार या वीणा जैसा वाद्य यंत्र है। ज़्यादा कसना भी गलत है और ज़्यादा ढील छोड़ना भी गलत है। संस्कार की जरूरत स्त्री और पुरुष दोनों को है। गाड़ी के दोनों पहिए में संस्कार की हवा चाहिए। एक भी पंचर हुआ तो जीवन डिस्टर्ब होगा ही होगा। नग्नता यदि या नंगा होना यदि मॉडर्न होने की निशानी है, तो सबसे मॉडर्न जानवर है, जिनके संस्कृति में कपड़े ही नहीं हैं। अतः जानवर से रेस ना करें, सभ्यता व संस्कृति को स्वीकारें। कुत्ते को अधिकार है कि वह कहीं भी यूरिन पास कर सकता है, कहीं भी टॉयलेट कर सकता है। सभ्य इंसान को यह अधिकार नहीं है। उसे सभ्यता से बंद टॉयलेट उपयोग करना होगा। इसी तरह जानवर को अधिकार है नंगा घूमने का, लेकिन सभ्य स्त्री को उचित वस्त्र का उपयोग सार्वजनिक जीवन में करना ही होगा। अतः विनम्र अनुरोध है, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा न लांघें, सभ्यता से रहें। और गंदगी केवल पुरुषों की नजर में है, ये केवल दोष मढ़ देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कोई भी सभ्य से सभ्य पुरुष के सामने भी अगर कोई अर्धनग्न बहुत छोटे कपड़े में
औरत घूमेगी तो उसे देखकर भक्ति भावना जागृत हो ही नहीं सकती, काम वासना ही भड़केगी। आज मूवी और वेब सीरीज बन ही रहे हैं वासना भड़काने के लिए, तभी उनकी रोजी रोटी चलेगी। और पब्लिक की नज़र को खराब कहा जा रहा है। नग्नता के विरोध में आज लोग अगर कहीं उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बीच में धर्म आ जा रहा है और कुछ लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। याद रखिए, ये जो वेब सीरीज में आप आज देख रहे हैं ना, वही आने वाले समय में भारत का आईना है। रिश्तों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। आज पश्चिमी सभ्यता की छाप हर घर के नस नस में बस चुकी है। और एक माँ और एक बाप अपनी छोटी सी बेटी को 2 साल की उम्र से ही निक्कर पहनाने का आदी बना रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों में भी आज से ही स्टाइलिश ड्रेस, छोटे ड्रेस पहनकर ले जाया जा रहा है। ये नहीं कह रहा कि क्या गलत है क्या सही। आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों का बेहतर मेरे से ज़्यादा सोच सकते हैं। आप उसके लिए स्वतंत्र भी हैं। मुझे कोई अधिकार नहीं किसी पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठाने का। पर कहीं ना कहीं ये समाज गंदा हो रहा है। संस्कृति से जुड़िए, अपनी सभ्यता से जुड़िए, उससे दूर हट के दिखावा करके आज इंस्टाग्राम और बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लोग ऐसे ही जो कपड़ा आदमी बाथरूम में भी जाकर पहनकर नहाने में शर्माए, वो कपड़े पहनकर वीडियो बना रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं। उस पर लाइक्स मिल रहे हैं, उस पर कमेंट्स मिल रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि मेरे काम की तारीफ हो रही है, मुझे इतने सब्सक्राइबर मिले, मुझे इतना पैसा मिला, मेरा उतना ये मिला। तो जमीर को बेच के अपने शरीर का हर एक अंग का प्रदर्शन करके ही अगर रुपया कमाना है तो कोठे पे चले जाइए, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। पर समाज को प्लीज गंदा मत करिए। और मैं उन सभी एक्टर्स को जो शो कॉल्ड अपने आप को लिटरेट समझते हैं, शिक्षित समझते हैं, शिक्षा का अर्थ ही है अपने अंदर स्वाभिमान पैदा करना, जमीर होना। कहीं भी पैंट खोल के खड़े हो जा रहे हैं, 100-200 करोड़ उसके लिए आपको मिल रहे हैं, तो आपने बेचा है अपने जमीर को, इंसानियत को बेचा है और अपना 200 करोड़ कमाने के चक्कर में आने वाली पूरी पीढ़ी को रसातल में डाल दिया है। क्योंकि वो भी आप ही को देखकर आपके जैसा ही बनेंगे और पूरा समाज का बैंड बजाएंगे। शरीर दिखाकर, शरीर के हर अंग का प्रदर्शन करके पैसे कमा रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग आज भारत में लोगों का आइडियल है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। इनको तो सरे बाजार खड़ा करके जूता का माला पहनाना चाहिए सबसे पहले, कि पूरा समाज में घून जो होता है ना, घून, वो लगाते जा रहे हैं आप सब। और आप हमारे सेलिब्रिटीज बने हुए हैं, आप हमारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। घंटा का रिस्पेक्ट, घंटा का लव। ऐसे लोगों का जो भारत सबसे खूबसूरत देश पूरे विश्व में, उससे ऐसी दुर्गंध मचा रखी है लोगों ने। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जो गलत हो रहा है उसका विरोध जरूर करिए। खुद मजे लेने के चक्कर में आने वाली पूरी पीढ़ी समय से पहले बर्बाद हो रही है, उसका भी ख्याल जरूर करें। ये सारे OTT प्लेटफॉर्म और सारी वेब सीरीज और बहुत सारे लोग अरबों खरबों में खेल रहे हैं और गलत गलत रिश्तों को गलत गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि ससुर जी, बहू जी। ससुर और बहू का रिश्ता बाप बेटी जैसा पवित्र रिश्ता होता है। उस रिश्ते को तार तार किया जा रहा है और लोग बहुत मजे से देख रहे हैं। उनका व्यूज
मिलियन में होता है, अरबों में। वैसी चीजों को भी मजे ले लेकर देख रहे हैं लोग। इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो। ठीक है, वो एक्टिंग ही कर रहा है, अभिनय कर रहा है, पर गलत चीज का अभिनय कर रहा है, गलत मैसेज दे रहा है लोगों को। आम जनता जिसके पास उस लेवल का दिमाग नहीं है, समझ नहीं है, उसके मन में भी एकदम गलत भावना जागृत होगी और समाज में गंदगी का बीज कहीं ना कहीं बोया जा रहा है। समाज को तोड़ने की इससे घटिया साजिश और कुछ हो ही नहीं सकती। ये एक साजिश के तहत हो रहा है सब कुछ कि पूरा भारत कहीं बैंड बजा के रख देंगे लोग अगर इनका विरोध नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि जो समाज में घटित होता है हम उसको दिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये अब चूतिया दूसरे को बनाइएगा आप। समाज में जो घटित हो रहा है वो आप नहीं दिखाते, बल्कि आज का डेट में ये हो रहा है कि आप जो दिखाते हैं वही कल जाकर समाज में घटित होगा। आपको कॉपी करने लगे हैं लोग। वेब सीरीज वालों, बॉलीवुड वालों या कोई भी वुड वालों, आपको हम आदर्श मानते हैं तो आदर्श जैसा आपका जीवन भी होना चाहिए। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, दारू का एडवर्टाइज करने वालों, आपको आइडियल किस लिए माने? जहर को बढ़िया बता रहे हो आप, जहर का एडवर्टाइज कर रहे हो आप, एक सोशल मैसेज दे रहे हो पूरी दुनिया को कि आओ आओ जहर पियो और रसातल में चले जाओ, भितरांगपुर। अब सारा फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि आप बदलेंगे तो जग बदलेगा, आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। मैं अकेले पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले सकता, पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकता, पर मैं अपने आप से ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि जब तक रहूँगा इस धरती पर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा ही उठाऊंगा। कोई उठाए ना उठाए, आई डोंट केयर, पर मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। जिस दिन ये आवाज़ बंद हो गई, समझ लेना मेरा जीवन खत्म हो गया उस दिन। ऐसे ही बर्बाद नहीं करने दूंगा पूरी संस्कृति को। धन्यवाद।